आशी वर्मा जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हमारे समाज में कई प्रकार की मान्यताएं एवं परंपराएं चली आ रही हैं। जैसे जैसे बिल्ली रास्ता काट गई, अरे मानना, मंदिर में घर इस दिशा में रखना है, घर इस दिशा में रखो, दक्षिण। चाहे जिस दिशा में रखो, भजन नहीं करोगे तो उस घर में भूत ही रहेंगे। और जिस दिशा में बुरा माना जाता है उस दिशा में बना लो, नाम कीर्तन करो। अगर मंगल न हो जाए तो मुझे बताना, नाम कीर्तन करो, उस घर में भगवान विराजमान कर लो। अगर मंगल न हो जाए तो कहना। और बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या उसमें कुछ भी करे। हाँ, बिल्ली तो बिल्ली, कोई बबर शेर हो तो ये भी है कि रास्ता काट के खड़ा है, काट खाएगा। ये यूके से आए हैं तो हम आपके पास आने लगे थे तो रास्ते में जब गाड़ी स्टार्ट की तो बिल्ली रास्ता काट तो गई। आ गए ना। मैंने इनको बोला बिल्ली काट गई, कहते हमारे यूके में तो सब पास में रखते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल तो खिलाते पिलाते और उसके साथ कहते मेरा बिल्लू मेरा बिल्लू। बिल्कुल। उसके साथ ना प्यार करो तो वो गुस्से हो जाती मेरी बेटी। हाँ, तो ये आप मत सोचो कि बिल्ली रास्ता काट गई या किसी ने छींक दिया। नहीं, अब वो गाड़ी में बैठे नहीं जा, उसने छींक दिया, उसको जुकाम है, छींक हो गई। अब वो बेचारा खड़ा है कि यार छींक हो गई, अमंगल हो गया, ऐसा कुछ नहीं। जब ऐसा लगे ना तो भगवान का नाम स्मरण करो। मंगल भवन अमंगल हारी, परम मंगल होगा, मंगल हो नहीं। देखो बिल्ली रास्ता काट गई, कोई नुकसान तो नहीं हो। बेचारी उतनी सामर्थ्य का नुकसान कर दे बिल्ली। कपिल जी बीकानेर से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मन क्या है, बुद्धि क्या है, चित्त क्या है, किसे कहते हैं? इस शरीर में जीवात्मा और परमात्मा दोनों का वास है, तो क्या बुद्धि, मन, इंद्रियां ये सब शरीर के आंतरिक अंग हैं? 3 शरीर हैं, जैसे कोट, शर्ट, बनियान। आप जब कभी बाबूजी बनकर कहीं जाएंगे तो यही होता है ना, एक बनियान, एक शर्ट और एक कोट, 3 वर्दी। तो जीवात्मा की 3 वर्दी है। स्थूल शरीर कोट, सूक्ष्म शरीर शर्ट, कारण शरीर बनियान। तीनों उसकी पोशाक है। अब स्थूल शरीर को आप अपना माने हुए हैं। ये जो आप ढांचा देख रहे हैं पंचभूतों का बना, इसे स्थूल शरीर कहते हैं। मन जो संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि जो निश्चय करती है, हाँ ठीक है ये कर लिया जाए, नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये निश्चय जो करती है वो बुद्धि होती है। और संकल्प विकल्प जो करता है, ललचाता जो है, जो नकारता है, वो मन होता है। और जो उसका चिंतन करता है उसे चित्त कहते हैं, और जो स्वीकार करता है उसे अहंकार कहते हैं। और जो स्वभाव होता है, रजोगुणी स्वभाव, सत्वगुणी, बहुत बुरे स्वभाव का आदमी है, स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं। तो स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर, इन तीनों शरीरों में जो अपनापन कर लिया उसे जीवात्मा कहते हैं। और जो जीवात्मा जिसका अंश है उसे परमात्मा कहते हैं। परमात्मा और जीवात्मा में इतना भेद है, जैसे हम बैठे हुए और शीशा रखा हुआ है, तो जो शीशे में दिखा रहा है वो जीवात्मा मान लो, और जो हम बैठे हुए परमात्मा। अगर शीशा हटा दो तो बचा कौन? केवल परमात्मा बचा ना। तो अंतःकरण शरीर से ममता हटा लो तो तुम वही हो। जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, सोई जाने जे देह जनाई। और जानत तुम्हें तुम्हें, वो परमात्मा स्वरूप हो जाता है बच्चा। बात समझ पा रहे हो? खूब नाम जप करो तब मजा आएगा। परमार्थ का जो आनंद है वो नाम जप से आता है। जितना अधिक नाम जप करो, कुछ ना करो, केवल नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, सब समझ जाएगा, सब समझ जाओगे क्या जीवात्मा क्या परमात्मा, सब ज्ञान आ जाएगा। पर नाम जप करते रहो, असत आचरण मत करो। पाप आचरण करोगे, नाम जप करोगे तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि जैसे पोछा लगा और फिर धूल फेंक दिया तो फिर वो आनंद नहीं आएगा। जी। प्रशांत अग्रवाल जी यूएसए से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सेवा और साधना में प्राथमिकता किसको देनी चाहिए? सेवा और सेवा ही तो साधना है। भगवान की सेवा, अपनी सेवा, समाज की सेवा, इसी को तो साधना किसे कहते हैं? भगवान का नाम लेना, नाम जप करते हुए ठाकुर सेवा करना, समाज सेवा करना कोई अलग थोड़ी। सेवा और साधना अलग नहीं है, एक ही बात है, एक ही बात। तो महाराज जी जैसे अगर सेवा कर रहे हैं उस समय नाम जप चल रहा है तो वो वही सेवा है, वही भागवतिक सेवा मानी जाएगी। जिसमें नाम जप नहीं चल रहा है तो सब कोई कर ही तो रहा है, फिर कर्म हो जाएंगे, शुभ और अशुभ कर्म हो जाएंगे, सेवा शब्द नहीं जुड़ेगा। सारा संसार तो कर्म कर रहा है ना। सेवा तभी होगा जब नाम सुमिरन करते हुए आप भगवान के लिए कर रहे हैं। तो नाम बोल रहे हैं, मन में चल रहा है, चाहे बोल के करो चाहे मन के से करो, वो तो तुम्हारी स्थिति है
कि वैखरी से बोलते हो या उपांश से या मानसिक, वो तो तुम्हारी स्थिति है, लेकिन नाम जब चलते हुए जो कार्य होता है वही सेवा होती है। और नाम जब नहीं हो रहा है महाराज जी तो मतलब तो कर्म हो जाएगा। हाँ, वो कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक पाप कर्म, एक पुण्य कर्म, निषिद्ध कर्म, और एक विधान कर्म, शुभ कर्म, अशुभ कर्म। जी महाराज जी, क्या दान करने से भगवत प्राप्ति हो जाएगी नहीं, या स्वर्ग मिलेगा? नहीं। हाँ, स्वर्ग की बात तो इतना बड़ा दान करो तब। हमारे पाप के जो कर्म ऐसे होते हैं, मान लो किसी की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। किसी संत महात्मा की निंदा कर दी, सारे पुण्य नष्ट हो गए। लेकिन भगवान का नाम नष्ट होने वाला नहीं। आपने एक बार कहा राम और इसके बाद निंदा किसी की कर दी तो ये आपका रुक गया, अब उस निंदा का कष्ट भोगो। इसके बाद जब शुरू होगा तो दो कहोगे राम तो दो हो जाएंगे, प्लस हो जाएगा। नाम नष्ट होने वाला नहीं, पुण्य नष्ट हो सकता है। जी महाराज जी, जैसे अभी दान पुण्य किया वो इधर नष्ट भी हो जाता है? हाँ, तत्काल नष्ट हो जाता है। भक्तन निंदा अति बुरी भूल करे जिन कोय के सुकृत बहुजन्म के छिन्न में डारे खोए। साधु अवज्ञा तुरंत भवानी कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण प्रदान करने वाले शुभ कर्मों का तुरंत नाश हो जाता है जब किसी संत भक्त की अवहेलना, अनादर, निंदा हो जाती है। महाराज जी, आजकल तो खुलेआम हो रहा है महाराज जी ये सब। हाँ, तो इसीलिए कौन सुकृतिवान है, कौन उन्नति को प्राप्त हो रहा है, कौन उन्नति को प्राप्त हो रहा है। पुण्यों का कोई खास महत्व नहीं है।